खेसारी लाल यादव देश के बाहर एक शो करने जाते हैं और वहां पर इतने लोग पहुंच जाते हैं कि ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं बचती है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि खेसारी किसी दूसरे देश में है। लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं है, हर तरफ केवल सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। और जब लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिली तो लोग टावर पर चढ़ गए। यानी पवन सिंह को जहां भोजपुरी में पावर स्टार कहते हैं, तो खेसारी भोजपुरी के टावर स्टार बन गए हैं। टावर तो ठीक था, उन लोगों ने जो बड़ा सा एक टावर झूला होता है उसको भी नहीं छोड़ा। उस टावर झूले पर नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी लोग दिखाई दे रहे थे, वो झूलों को रुकवा कर खेसारी का शो देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खेसारी के कल वाले शो की, जहां वो कल नेपाल पहुंचे हुए थे और नेपाल में खेसारी के शो में इतनी भीड़ थी कि जितने लोग उनको देखने के लिए जो कंपाउंड बनाया गया था उसके अंदर थे, उससे ज्यादा लोग उस कंपाउंड के बाहर खड़े हुए थे। जो लोग टावर पर चढ़ गए थे, लोग टावर झूले पर चढ़ गए थे। खेसारी जितने देर तक स्टेज पर रहे, लोग अपनी जान की परवाह किए बिना खेसारी को देखते रहे। अपनी जगह से वो टस से मस नहीं हुए। ये शो नेपाल में वही था जहां खेसारी पिछले साल गए थे और जबरदस्त हंगामा हो गया था। खेसारी लाइव आकर इमोशनल हो गए थे और कह रहे थे कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो नेपाल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। इसका कोई ठिकाना न था। उनकी गाड़ियां जला दी गई थी, उनके साथ जो डांसर थे उनको घेर लिया गया था, उनको चोट आई थी। खेसारी कह रहे थे कि मेरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और तब ऐसा नहीं लगा था कि फिर से दोबारा खेसारी कभी नेपाल जा पाएंगे, क्योंकि उनके पहले ही शो में उनके साथ इतना बुरा अनुभव रहा। खेसारी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, पर फिर से खेसारी नेपाल में थे और वहां पर गजब का माहौल था। खेसारी के शो में क्या क्या हुआ, सारी बातें विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे, पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल खेसारी नेपाल के विराटनगर में थे, जहां कल दिन में उनका एक जबरदस्त शो हुआ। जहां बिहार यूपी जैसे क्षेत्रों में अधिकतर ऐसे शो रात में होते हैं, लेकिन नेपाल में यह शो दिन में रखा गया था, क्योंकि पिछली बार खेसारी के शो में जो जबरदस्त हंगामा हुआ था। अब जब विराटनगर में खेसारी पहुंचे तो पिछले शो में इतना हंगामा होने के बावजूद वहां पर इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि आयोजकों के लिए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों के लिए जो चारों तरफ से घेर कर एक कंपाउंड बनाया गया था, उसमें तो एकदम पांव रखने की भी जगह नहीं बची। लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। वहां पर एक टावर था जिस पर लोग चढ़ गए थे। सैकड़ों लोग टावर पर दिख रहे थे। इसके अलावा उस कंपाउंड से कुछ दूर पर एक टावर झूला था, जिस टावर झूले को रोक कर उसके नीचे से लेकर ऊपर तक लोग भरे हुए हैं। लोगों से टावर झूला ढका हुआ नजर आ रहा था और जितने लोग अंदर थे उससे कहीं ज्यादा लोग कंपाउंड के बाहर नजर आ रहे थे। जो खेसारी को बस सुन पा रहे थे, उनको देख भी नहीं पा रहे थे। खेसारी शो में कहते भी है कि मुझे लगा ही नहीं था कि मैं फिर से दोबारा नेपाल आ पाऊंगा। अब पिछले साल ऐसा क्या हुआ था, दरअसल नेपाल के सुनसरी जिले में बुर्ज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। उसके अंतिम दिन खेसारी का कार्यक्रम रखा गया। उनके कार्यक्रम का खूब प्रचार प्रसार हुआ। उसका नतीजा हुआ कि खेसारी को देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर सुबह से भीड़ जुटने लगी। और जब खेसारी कार्यक्रम में नहीं आए, इस बात का पता जैसे ही लोगों को चला, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। खेसारी के इंतजार में सुबह से बैठे हुए लोगों को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे, तो लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ दिया, 4 स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद खेसारी ने फेसबुक लाइव आकर पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि वे शो करने के लिए निकलने से पहले ही नेपाल पुलिस ने उन्हें होटल के बाहर घेर लिया। उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम स्थल पर नहीं जा सकते हैं। जब उन्होंने इसके बारे में डिटेल जानी तो पता चला कि उन्हें जनता या प्रशासन का कोई दोष नहीं है। कोरोना गाइडलाइन की वजह से कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। ऐसे में आयोजक को बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इतना सब होने के बावजूद जो मुख्य आयोजक श्रवण चौधरी था, उनसे नहीं मिलने आए। खेसारी ने कहा कि जनता को लग रहा होगा कि मैं नहीं आया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। लड़कियों को चोट पहुंची है, टीम के अन्य लोग भी चोटिल हो गए हैं। इसमें ना तो जनता और ना ही प्रशासन की गलती है। सरकार ने जब 2 दिन पहले अनुमति रद्द कर दी थी, तो आयोजक को जनता और उन्हें यह बात बतानी चाहिए थी। हम इतना हंगामा होने के बाद फिर से खेसारी नेपाल आएंगे, इसके बहुत कम चांसेस दिख रहे थे। लेकिन खेसारी नेपाल गए, उनका शो जबरदस्त हिट रहा। बाकी आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।